इतिहास की गलियों में कुछ नाम ऐसे खो जाते हैं जिनमें एक छुपा हुआ सितारा होता है। दारा शिकोह, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, एक ऐसा युवराज जो न सिर्फ एक शक्तिशाली बादशाह बन सकता था बल्कि भारत की धरोहर को एक नई पहचान भी दे सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दारा शिकोह का नाम इतिहास की किताबों से लगभग मिटा ही दिया गया। 20 मार्च 1615 को आगरा के लाल किले में दारा शिकोह का जन्म हुआ। शाहजहां और मुमताज महल के घर में पैदा होने के बावजूद दारा ने बचपन से ही ताकत से ज्यादा ज्ञान और आध्यात्मिकता में रुचि दिखाई। उसकी शिक्षा फारसी, अरबी, संस्कृत में हुई और वो वेदों और उपनिषदों तक पढ़ा। क्या आप सोच सकते हैं, एक मुगल शहजादा संस्कृत सीख रहा है। दारा ने भगवद गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया, जिसे सिर्र-ए-अकबर कहते हैं। दारा सिर्फ मुगल युवराज नहीं था बल्कि एक सूफी संत जैसा था। उसका लगाव कादिरी सूफी संप्रदाय से था। उसने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता दिखाने की कोशिश की, एक ऐसा काम जिसे उस समय कुफ्र माना गया। उसका मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है, ईश्वर एक है, नाम अलग हो सकते हैं। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। चारों बेटे दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद गद्दी के दावेदार बन गए, लेकिन दारा को रियासत का वली अहद घोषित किया गया था। दारा के पास न केवल राज्य की गद्दी थी बल्कि पिता का विश्वास भी था। पर क्या इतना ही काफी था? नहीं। दारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति था, लेकिन राजनीति में चतुरता की कमी उसके लिए भारी पड़ गई। औरंगजेब ने दरबार और सेना में लोगों को अपनी तरफ कर लिया। 1658 में समूगढ़ की युद्ध भूमि पर भाई भाई के खिलाफ खड़ा था। दारा के पास संख्या में सेना ज्यादा थी, लेकिन औरंगजेब की योजना और चक्रव्यूह ने उसे हरा दिया। दारा की हार सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, एक विचार की भी थी। धर्मों की एकता, सहिष्णुता और सभ्यता की हार। हार के बाद दारा ने भागकर अपना जीवन बचाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने धोखा दिया। औरंगजेब ने दारा को दिल्ली लाकर जनता के सामने जलील करने का आदेश दिया। एक शाही युवराज, एक दरवेश जैसे व्यक्ति को बाजारों में घुमाया गया। और फिर एक रात 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह को कत्ल कर दिया गया। उसका सिर शाहजहां के पास भेज दिया गया, जो पहले ही अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के कारण गहरे शोक में थे और ताजमहल के निर्माण में अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे थे। अब अपने बेटे की नृशंस हत्या की खबर से टूट गए। वह उस समय ताजमहल के कमरे में अकेले बैठकर गहरे दुख में डूबे हुए थे, अपने बेटे की मौत पर आंसू बहाते हुए। यह घटना मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। दारा शिकोह का जीवन न केवल व्यक्तिगत बलिदान का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय के राजनीतिक संघर्षों और धार्मिक विचारधाराओं का भी प्रतीक बन गया। उनकी मौत ने यह दर्शाया कि किस प्रकार राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं और सत्ता की लालसा व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को भी तोड़ सकती हैं। सोचिए, अगर दारा शिकोह जीत जाता तो भारत का इतिहास कैसा होता। शायद धर्मों के बीच आज इतनी दीवारें ना होती। शायद भारत एक और जागरूक, उदार राष्ट्र के रूप में उभरता। उसकी सोच, एक ही ईश्वर, अनेक रास्ते, आज भी संवेदनशील बनने का संदेश देती है। दारा की किताबें, उसका विचार, उसका प्रयास, सब कहीं ना कहीं खो गया। सिर्र-ए-अकबर, मजमा-उल-बहरीन जैसे ग्रंथों में भारत के दिल की एकता छुपी है, लेकिन हमने दारा को नहीं समझा। इतिहास ने एक संवेदनशील मानव को राजनीति के दंड से मिटा दिया। दारा शिकोह एक मिसाल है कि कभी-कभी तलवार से ज्यादा ताकत सोच में होती है। वो शहजादा जिसे हरा दिया गया, लेकिन जिसका सपना हराया नहीं जा सका। अगर आपको लगता है कि दारा शिकोह को फिर से याद किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना विचार लिखें और रिकिशी फाइल्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किस्सों के लिए जहां इतिहास बोलता है, सच, संवेदना और सस्पेंस के साथ।